अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफ़ादार शोहर की कहानी खुद इसकी ज़बानी। एक शख्स ने कहा, मेरी बीवी मेरे पास सो रही थी। इस दौरान अचानक मुझे फ़ेसबुक का नोटिफिकेशन मिला। एक लड़की ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में शामिल करने की रिक्वेस्ट सेंड की। तो मैंने सोचा कि देखूं तो ये कौन है। मैंने इसकी दोस्ती की दरख्वास्त को कबूल किया और मैंने इसे पैगाम भेजा, कौन हो? इसने जवाब दिया, मैं वही हूँ। मैं शादी तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी शदीद कमी महसूस करती हूँ। बिया माजी की मेरी महबूबा थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैंने इस चैट को बंद कर दिया क्योंकि मेरी बीवी सो रही थी और मैं इसकी नींद में खलल नहीं डालना चाह रहा था। फिर मैंने बीवी की तरफ देखा। वो घर के सारे काम करने की वजह से थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। जैसे ही मैंने इसकी तरफ निगाह डाली तो मैंने सोचना शुरू किया कि वो कैसे ख़ुद को इतनी महसूस करती है कि वो एक अनजान घर में इतनी आराम से सो सकती है। वो अपने आबाई घर से बहुत दूर है, जहाँ इसने घर वालों के साथ 24 साल गुजारे थे। जब वो नाराज़ या गमज़दा होती थी तो वहाँ इसकी वालदा इसके लिए मौजूद थी ताकि वो अपनी वालदा की गोद में सर रख सके। इसकी बहन या भाई लतीफ़े सुनाते जिससे वो हंसने लगे। इसके वालिद घर आकर इसकी पसंद की तमाम चीज़ें लाते। ये सारे ख़यालात मेरे जहन में आ गए कि कैसे इस खातून ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी है। लिहाजा मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और ब्लॉक का ऑप्शन दबा दिया। फिर मैंने अपनी बीवी की तरफ रुख किया और इसके पास सो गया, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को धोखा नहीं देता है और एक ख़ानदान उजाड़ना नहीं चाहता है। मियाँ बीवी में मोहब्बत तब कम या ख़त्म होने लगती है जब कोई तीसरा दरमियान में आ जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम रखे। आमीन सुम आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।